मेरा नाम साक्षी हटवाल है। मैं क्लास 8th में पढ़ती हूँ। मैं रुद्रपुर में रहती हूँ और आजकल मैं नानी के आई हूँ छुट्टियों के लिए। मेरी जर्नी शुरू हुई थी 2011 से। मैं 2011 में पैदा हुई थी और उसके बाद मेरी क्लासेस चलती रही और आज 2025 है। मैं क्लास 8th में हूँ और मेरी एज है 13 ईयर ओल्ड्स। मेरे पापा वन ऑफ द बेस्ट पापा हैं। मैं जो बोलती हूँ मेरी सारी विश पूरी करते हैं और मतलब आज तक मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं मिला। और मेरी मम्मी और मेरे पापा जॉब करते हैं रुद्रपुर में और मेरी मम्मा हाउसवाइफ हैं और मेरी मम्मी मेरे लिए बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना बनाती हैं और हर हफ्ते मुझे कुछ नई डिश खाने को मिलता है। ये जो मेरा लुक होता है ये सब मेरा बस एक ही करता है, जो करते हैं वो है मेरे गौरव मामा। और ये मुझे हर जगह, मेरा डांस होता है, प्रोग्राम कोई भी या फ़ोटोशूट होता है तो मुझे हमेशा मेरे मामा ही ले जाते हैं और मैं आगे भी अपने मामा की वजह से ही बढ़ी हूँ और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। मेरे मामा की कुछ फिल्म्स आई है, मुझे इतना एग्जैक्ट नहीं पता कि कितनी है, लेकिन मुझे सबसे वन ऑफ द बेस्ट जो लगी थी जयधारी देवी, बहुत बढ़िया थी और शायद आप लोगों ने भी देखी होगी। नहीं देखी तो आप YouTube में भी देख सकते हैं और बहुत बढ़िया मूवी है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि मतलब मेरे टोटली 4 फ्रेंड्स हैं और 4 में से 2 मेल फ्रेंड्स हैं और 2 फीमेल फ्रेंड्स हैं, जिनमें से 2 फ्रेंड्स का नाम है रिद्धिमा एंड इशप्रीत। ये मेरी नर्सरी से एक साथ हैं और अभी तक एक साथ है। बस इशप्रीत तो मेरे साथ अभी 7 तक भी थी, 8 तक भी, अभी तो आगे और रहेगी। रिद्धिमा भी मेरे साथ अभी और रहेगी, लेकिन बस हमारे बीच में इतनी सी दूरी हो गई है कि वो दूसरे स्कूल में चली गई है और मैं दूसरे स्कूल में हूँ। और मेरे 2 मेरे फ्रेंड्स का नाम है अभी और चिराग, ये भी मेरे साथ छोटे से ही हैं। अगर मैं बताऊँ तो रुद्रपुर में बहुत मतलब इतना भी नहीं, लेकिन वहाँ पोल्यूशन है और वहाँ इतना मुझे अच्छा नहीं लगता जितना मुझे गांव में अच्छा लगता है। बहुत मज़ा आता है, यहाँ का टाइम भी पता नहीं चलता कैसे बीत गया, कितनी जल्दी बीता। और रुद्रपुर में तो ऐसा लगता है भाई एक मिनट बोरिंग लगता है मुझे। मैं अपनी टीचर्स के बारे में बताना चाहूँ तो मतलब 5th तक मैं एक CD बत्रा स्कूल में थी, वो भी मेरी जिसमें मैं अभी पढ़ रही हूँ होली चाइल्ड, उसका ही ब्रांच है, लेकिन वो छोटी ब्रांच है। वो स्कूल मेरा वन ऑफ द बेस्ट स्कूल रहा है और वहाँ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी थी। टीचर्स जो है मेरे वहाँ के फेवरेट टीचर्स मेरे सारे थे। सबसे प्यारी मुझे लगती थी अर्ची मैम और शीतल मैम और सुरभि मैम, स्नेहा मैम, रूपाली मैम और अंजलि मैम और मेरी प्रिंसिपल कृति बामा मैम और भी कुछ टीचर्स थी। अभी इतना तो जितना मुझे पता था उतना बता दिया और अभी नए स्कूल में मेरी और भी टीचर्स हैं। लेकिन अगर मैं बताऊं, वैसे तो सारी टीचर्स बढ़िया हैं, लेकिन मेरे जो पुराने वाले टीचर्स थी ना, उनको मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी। आदित्य मेरा कज़न है, मेरे चाचा का लड़का। ही इज़ 8 ईयर ओल्ड एंड क्यूट बहुत है, बस शैतान भी बहुत है। और वो श्री शारदा बालक एकेडमी में पढ़ता है और वीडियोस बनाता है, बहुत एक्टिव है, शैतान भी बहुत है, क्यूट भी बहुत है। उसके लिए मेरे पास और कोई शब्द नहीं है। वैष्णवी गैरला मेरी कज़न लगती है, वो भी कज़न है, आदित्य भी कज़न है। वैष्णवी गैरला मेरी बड़े मामा की लड़की है और वो बहुत क्यूट है, वो भी बहुत क्यूट है, शैतान भी बहुत है। उसको देख के मुझे प्यार भी आता है, गुस्सा भी आता है और शायद आप लोगों ने उसको सीता के पार्ट में भी देखा होगा। और वो भी बहुत अच्छी है। अभी वो 6 ईयर ओल्ड्स की है और वो पढ़ती है सेंट्रल स्कूल में। बस उनका नाम बना है सिर्फ एक पर्सन से, वो है गौरव गैरोला, मेरे मामा। मेरे मामा हर जगह पार्टिसिपेट कराते हैं और मामा ने उसका नाम लिखवाया तो फिर वो गई और पहली बार में उसे बुलाया, सेकंड बार भी वही गई थी और आगे भी वही जाती रही। जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं चाहती हूँ गौरव मामा जैसे मुझे आगे बढ़ा रहे हैं वैसी वो मेरी बहन को भी आगे बढ़ाएं, वो और आगे जाए। अर्नव भैया मेरे वन ऑफ द बेस्ट ब्रदर हैं। वो मेरे ताऊजी के लड़के हैं और वो अभी 11th क्लास में हैं और अब वो रहते हैं देहरादून में और वो आते हैं गर्मियों की छुट्टी में। अब तो उनसे मिलना भी बहुत कम हो जाता है। अच्छा, मेरी प्यारी सी स्वीट दादी के बारे में,
मेरी दादी तो मेरे लिए मेरी जान है, वो मेरे लिए पूरी अर्थ है मेरे लिए। जैसे आप लोगों के लिए एक पर्सन इम्पॉर्टेंट होता है, वैसे ही मेरे लिए भी एक पर्सन इम्पॉर्टेंट है, वो है मेरे लिए मेरी दादी। और हर जगह मेरे को सपोर्ट करती हैं और छोटे से ही मतलब मुझे बहुत प्यार करती हैं, बिकॉज़ मैं अपने घर में सिंगल चाइल्ड गर्ल हूँ इस वजह से। और मतलब बहुत अच्छी लगती है मुझे मेरी दादी। आई लव, आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर यूं बढ़ा है। मेरी मोनिका चाची, मैं पहले बता दूं, मेरी मोनिका चाची मेरे लिए मोनिका चाची नहीं है, मेरी मोनिका चाची मेरे लिए मोना डार्लिंग है। वो मेरी डार्लिंग है, बहुत क्यूट है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है एकदम। और मुझे तो इतना पहले एक्सपेक्ट भी नहीं था कि मतलब वो इतना अच्छे से रहेंगी मेरे साथ। मतलब मैंने सोचा भाई चाची हैं, चाची की तरह रहेंगी, पर अब पता चल रहा है भाई वो बेस्ट फ्रेंड है मेरी। तो 5th बेस्ट फ्रेंड में मतलब मेरी चाची आती हैं। मैं बताऊं तो मतलब मेरी गली में कुछ, जहाँ मैं रहती हूँ रुद्रपुर में, वहाँ पर मेरी कॉलोनी में कुछ लोग हैं जिनको ऐसा लगता है मतलब कि जिस घर में लड़कियाँ होती हैं उन घर का पानी नहीं पीते हैं। तो उन आंटियों को मैं ये कहना चाहती हूँ, शायद आप मर्द हैं, मेरा जो एम है, मेरा एम है डॉक्टर। मेरा छोटे से एम डॉक्टर में रहा, मुझे इंटरेस्ट डॉक्टर में था, लेकिन अभी वो फ्यूचर में डिपेंड करता है कि मैं कहाँ जाऊँगी। लेकिन मेरा फुल 95% एम रहेगा डॉक्टर में। मैं ये कहना चाहूँगी, गवर्नमेंट का पहला रूल है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो मेरे हिसाब से तो मेरे घर वाले वो पूरा फॉलो करते हैं रूल, आप लोग भी करो। और ऐसा मत समझो कि हमारे घर में बेटी हुई है हमें बेटा भी चाहिए। तो ये नहीं है कि मतलब बेटियां कुछ नहीं कर सकती, बेटी भी वो कर सकती है जो मेल कर सकते हैं, जो लड़के कर सकते हैं। और मैं बोलना चाहूँ, जिन आंटियों ने ऐसा बोला था उनको मेरा यही है कि भाई अगर आपको नहीं पीना है पानी तो मत पियो। आपके घर में अगर बेटी होगी तो उस दिन कोई आपको भी यही बोलेगा। और मेरे हिसाब से तो ऐसा करना, अगर ऐसा कुछ बोल रहे हैं किसी के सामने तो उनको सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि वो खुद ही एक लड़की है। सबसे पहले तो मैं क्रेडिट देना चाहूँगी मेरे मामा को, जैसे कि मैंने बताया गौरव केरोला, वो उनको मैं अपना क्रेडिट देना चाहूँगी, क्योंकि हर जगह उन्होंने ही मुझे बोला कि भाई तू कर, तभी तो मैं इतनी आगे आई हूँ। आज मैं अपने बचपन की वीडियो देखती हूँ तो मुझे लगता है हाँ भाई कहीं ना कहीं ये काम किए हैं। पहले तो यूट्यूब में ये जब सेव रहती हैं तो आपको अपनी यादें रहती हैं कि भाई हाँ ये मैंने बनाया था, लोगों को भी पता चलता है हाँ भाई मैं छोटे में ऐसी थी। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, इस वजह से मुझे अपना मैटर छोटे से ही मिला। और मैं और पेरेंट्स को कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों की वीडियो भी डालें, आपको याद रहेगा, ये उनको भी समझ आएगा कि हाँ भाई ये हमारे छोटे की वीडियो है, आप भी ऐसी करिए। मेरी नानी के साथ मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा था और मेरी नानी बहुत अच्छी थी। अब वो इस दुनिया में नहीं रही, वो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, नो वन इज़ परमानेंट। तो मैं चाहूँगी कि अगले जन्म में भी मुझे ऐसी ही नानी मिले और अपनी नानी को जितना हो सके अपने ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड मदर, जितने भी आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको अपना टाइम दें। उनके पास अभी यही टाइम है, आप जितना दे सकते हैं उतना टाइम दें। मेरे नाना जी बहुत अच्छे हैं, मैं जो मांगती हूँ मुझे दिला देते हैं। और मेरे नाना जी के साथ भी मेरी बॉन्ड बहुत अच्छी है। वहाँ और रुद्रपुर में तो मेरा मन नहीं लगता, मैं चाहती हूँ मेरे ग्रैंड पेरेंट्स वहाँ भी आएँ और मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स को जितना टाइम दे सकती हूँ उतना देती हूँ। नहीं तो पढ़ाई की वजह से तो बर्डन पड़ जाता है, तो अभी जो छुट्टियाँ होती हैं उसमें ही मैं टाइम दे सकती हूँ जितना मिलता है। और मेरे नाना जी बहुत अच्छे हैं। हाँ, रंजीता मामी मेरे 6th फ्रेंड में आती है, मैं बताऊँ तो वो भी मेरे साथ फ्रेंड जैसा रहती हैं और बहुत अच्छी हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मेरे साथ फ़नी में भी रहती हैं और मेरे साथ बातें शेयर करती हैं, मैं भी करती हूँ और बहुत अच्छी हैं। मेरे पे गुस्सा भी करती हैं, प्यार भी करती हैं और डांटती भी हैं, प्यार भी करती हैं। मैं अपने बड़े मामा के लिए ये बोलना चाहूँगी, मेरे मामा बहुत अच्छे हैं और बहुत मेहनत करते हैं मेरे लिए भी, मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं जो मांगती हूँ वो भी दिलाते हैं, चीज़ लाते हैं हमारे लिए और सबको मतलब अपना बच्चा मानते हैं। और आई लव यू सालू मामा। तो ये होता है कॉन्फिडेंस, मतलब
छोटे में मुझे थोड़ी खिचखिची लगती थी कि भाई मैं कैसे बोलूँगी। और जब मेरा पहला डांस हुआ था वो मैंने पौड़ी में करा था, और वो डांस में मुझे थोड़ा घबराहट हुई। वो मेरा फर्स्ट डांस था और उसमें मुझे ट्रॉफ़ी मिली थी, और मेरे को चॉकलेट का बॉक्स भी मिला था। और वो मेरा पहला डांस था, मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले डांस में थोड़ा आपका ना 30% कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हाँ भाई अब बढ़ गया थोड़ा सा। उसके बाद मैं अगरोड़ा गई थी, फिर मेरा थोड़ा और कॉन्फिडेंस बढ़ा। ऐसे में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अपने बच्चों को रोको मत चीज़ करने के लिए, उनको बोलो जबकि कि आप लोग करो, जितना करोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और छोटे से ही मेरे सामने कैमरा रहा है थोड़ा बहुत, तो मुझे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है कि मैं बोल पा रही हूँ। अगर मेरा ये फर्स्ट टाइम होता तो हर कोई बच्चा हिचकिचा जाता है, उस पर कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो कॉन्फिडेंस मेरे मामा की वजह से मुझे आया है। और मैं जो डांस में जाती थी, मेरे जितने डांस हुए हैं उसमें मेरा कॉन्फिडेंस हाई हुआ है, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ मुझे मिला है। और जितना भी मेरा क्रेडिट जाता है कॉन्फिडेंस का, डांसेस का, और प्रोग्राम जितने भी अटेंड करें, और लुक्स का, जितनी भी चीज़ें हैं मेरी, वो शायद मतलब आप लोगों ने देखी होगी मेरी फ़ोटोज़, और वो सब क्रेडिट जो जाता है वो जाता है मेरे मामा को, गौरव गैरोला। तो मैं बता दूँ तो मेरे मामा के अकाउंट है 3 अकाउंट है एक्चुअल में बता रही हूँ। एक तो यूट्यूब में है, एक फेसबुक में है, और एक इंस्टा में है। सबसे पहले तो इंस्टा में आप देखेंगे तो आपको आईडी मिलेगी गौरव गैरोला एक्टर। उसमें आपको जितनी भी मेरे मामा से रिलेटेड वीडियोस होंगी, मेरे से रिलेटेड होंगी, और हम दोनों से रिलेटेड वीडियो होंगी, वो सब आपको वहाँ मिल जाएंगी। फैमिली से होगी रिलेटेड, वो सब आपको वहाँ मिलेंगी। और मेरे मामा का फेसबुक अकाउंट भी गौरव गैरोला एक्टर से है, और आपको डिस्क्रिप्शन में अकाउंट मिल जाएगा, और उसमें भी आप उनको फॉलो करिए। आपको और वीडियो मिलेंगी, व्लॉग मिलेंगे। अभी और भी व्लॉग आने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग। और उनका यूट्यूब में चैनल है गौरव गैरोला एक्टर, सेम अकाउंट से है, और उनके 2K प्लस फॉलोवर हैं, और बहुत बढ़िया वीडियो बनाते हैं, सिंगिंग करते हैं। और भी बड़े बड़े एक्टर जो हैं मेरे मामा का नाम लेते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरे मामा अब आगे बढ़ रहे हैं। और मेरा सोशल अकाउंट जो है वो है इंस्टा पे, फेसबुक में नहीं है, ओनली इंस्टा, सांची 7713। आपको उसमें और भी वीडियो मिलेंगी, आप उसमें फॉलो करिए मुझे, मैं आपकी एक्सेप्ट ज़रूर करूँगी। और उसमें आपको मेरी और भी वीडियो मिलेंगी, जैसे अभी तो जैसे मैंने डांस की वीडियो डाली है, लुक डाले हैं, तो उसमें मेरे कुछ लुक हैं और डांस भी हैं, तो आप जल्दी से जाके फॉलो करिए। तो मैं आपको बताऊँ तो मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, जैसे कि मैंने आपको अपने फ्रेंड्स के बारे में बताया, तो मेरे फ्रेंड्स मुझे कहते हैं ये वीडियो तेरे मामा बनाते हैं। तो मैंने बोला हाँ। मामा के जो कुछ गाने हैं और उनको भी देख के मेरे फ्रेंड्स कहते हैं अरे ये तो तेरे मामा हैं। तो मैं बोलती हूँ हाँ ये मेरे मामा हैं। तो जैसे कि उनकी वीडियोस में जो उनके सॉन्ग्स हैं, जो उनके मूवी के सॉन्ग्स हैं, उसमें उनके 1 लाख प्लस व्यूज़ आते हैं जैसे कि, तो वो ट्रेंडिंग में भी जाती हैं। और मेरे फ्रेंड्स भी देखते हैं कि हाँ भाई, और कुछ लोग मुझसे पूछते भी हैं कि ये तो तुम्हारे मामा हैं, बहुत बढ़िया वीडियो बनाते हैं, कभी इनसे बात कराओ। और कुछ मेरे फ्रेंड्स भी कहते हैं। और मेरे मामा हर चीज़ में आ गए हैं, डांस, सिंगिंग और एक्टिंग। और मेरे मामा भी स्टडी भी करते हैं, मेरे मामा भी लॉयर हैं। तो मुझे प्राउड है अपने मामा पे कि मेरे मामा इतनी सारी चीज़ें एक साथ संभालते हैं। और बहुत बड़ी बात है सब चीज़ों को एक साथ संभालना, एक्टिंग करना, सिंगिंग करना, डांस करना, और साथ में अपने ऑफिस भी करना कंट्रोल। तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं अपने मामा को कहना चाहूँगी कि जैसे आप आगे बढ़ रहे हो ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। मेरे पापा बहुत मेहनत करते हैं, और चीज़ें जो होती हैं वो फ्री में कभी नहीं आती। और मुझे आज तक बहुत चीज़ें मिली है, कॉस्टली भी मिली है और सस्ती भी मिली है। जैसे मेरे पापा ने मुझे खुद की चीज़ें दिलाई हैं, जैसे बहुत चीज़ें होती हैं। और मेरी हर कोई परवरिश पूरी करी, कभी कमी नहीं होने दी। अगर मैंने आज बोला होगा पापा से कि पापा कल मुझे आप जैसे एग्जांपल दे रही हूँ किचन सेट दिलाओगे, तो जैसे माना बात अगर मेरे पापा ने मुझे आज नहीं दिलाया तो वो कल या परसों में मेरे हाथ में ज़रूर मिलेगा।
मेरे पापा बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग गाय हैं। उनका नाम मिस्टर इंदुभूषण हटवाल है और वह अभी रुद्रपुर में जॉब करते हैं, मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड में, और वो मैनेजर हैं। और मेरे पापा मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। मेरी मम्मी का नाम है मिसेस पूनम हटवाल और वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती हैं। मेरे लिए बहुत अतरंगी डिशेस बनाती हैं, टेस्टी, और मेरी परवरिश पूरी करती हैं जो मैं मांगती हूँ। जैसे अगर मैंने आज बोल दिया ना मम्मी पिज़्ज़ा बन जाए, अगर आज नहीं बना तो कल या परसों में फिर से बन ही जाएगा। जैसे दोनों ही बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। मुझे बहुत प्राउड है कि मुझे ऐसे मम्मी पापा, ऐसी फैमिली मिली है, ऐसे मामा मिले, ऐसी मामी, पूरी फैमिली के लिए बोल रही हूँ, ऐसी फैमिली मिली है जो कि मुझे हमेशा फुल सपोर्ट करती है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब अगर मेरे स्कूल में प्रोग्राम होता है तो आज तक मेरा कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं किया कि मतलब मैंने कोई स्किप करा हो, पर अगर कुछ बाई चांस मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ तो करना पड़ता है। वैसे मैंने आज तक कभी अपना प्रोग्राम स्किप नहीं करा। मेरे फादर एंड मदर ने मुझे हमेशा सपोर्ट दिया है कि भाई आप ये करो, कभी मना नहीं करा मुझे। मैं बताऊँ तो ये दोनों चीज़ें ना बहुत ज़्यादा टफ़ हैं, बिकॉज़ आप देखोगे तो मतलब जैसे आप स्कूल जाते हो, स्टडी करते हो, गर्मियों की छुट्टियां पड़ती है। मैं रुद्रपुर टू पौड़ी बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है, तो एक्चुअल में मतलब जब छुट्टियां पड़ती है तो मैं जैसे जब आती हूँ अपने नाना जी के यहाँ, तो मैं स्टडी भी करती हूँ, हॉलीडे होमवर्क भी मिलता है, उसको भी करना होता है। अब ये तो होता नहीं है ना कि हम एक ही दिन में सारा काम निपटा दें। तो ऐसे में मतलब मेरे जितने भी वर्क होते हैं तो उनको करने में बहुत ज़्यादा वो होता है। कई बार मतलब पढ़ते भी रहोगे और साथ में मामा ने बोला चलो आज लुक करना है, आज करना पड़ेगा, आज टाइम सही है, सबको टाइम मिला है, तो मुझे जाना पड़ता है। और कई बार रात के 1 बज जाते हैं मुझे काम करते करते, क्योंकि मैं अपना एक टारगेट रखती हूँ कि हाँ भाई मुझे आज इस सब्जेक्ट का 2 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो काम तो पक्का छूट रहा है। और मैं चाहती हूँ हमारे गढ़वाली कल्चर और कुमाऊनी कल्चर को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। अगर मैं बताऊँ तो हमें ये करना बहुत ज़रूरी है, हमें अपने कल्चर को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में हमारी पॉपुलेशन भी बहुत आगे बढ़ेगी। आजकल जैसे लोग गाँव से शहर में चले जाते हैं, अपना कल्चर भूल जाते हैं। और जैसे मैं भी शहर में रहती हूँ तो मैं तो चाहती हूँ भाई मेरा कल्चर और आगे बढ़े और भी लोग ऐसे करें। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि ऐसे नहीं हैं, तो मैं उनको भी यही कहना चाहूँगी कि आप अपने कल्चर को आगे बढ़ाइए। ऐसे में आपको आपके कल्चर को बहुत ज़्यादा इज्जत मिलेगी और आपका कल्चर और आगे बढ़ेगा। जैसे मैं चाह रही हूँ मेरा कल्चर जैसे बढ़ रहा है ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और कभी घटे ना। मैं खुद मानती हूँ कि मैं खुद ही शहर में रहती हूँ। मैं कुछ रीज़नों की वजह से रहती हूँ। जैसे आपने देखा होगा कुछ मतलब जैसे पहाड़ों में कुछ आवश्यकता पूरी नहीं हो पा रही है, जैसे कि एजुकेशन। वहाँ एजुकेशन और अच्छी है, यहाँ भी एजुकेशन बहुत अच्छी है, लेकिन लास्ट में सब एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं। तो इस वजह से मुझे भी एजुकेशन के लिए बाहर जाना पड़ा और मेरी पापा को जॉब करने के लिए इस वजह से हमें भी बाहर जाना पड़ा। और हमारे यहाँ कोदे की रोटी, झंगोरा और आलू की तिनचोड़ी और मूली की तिनचोड़ी बनती है और भी चीज़ें हैं। तो आप भी यही खाइए, कुछ चीज़ों का अवॉइड करना पड़ता है। क्या है, आप करिए, अपने कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए करना ही है। मैं संदेश यही देना चाहती हूँ कि अपने कल्चर को मत छोड़िए। हमारे कल्चर के लोग हैं वो पहनावा करें और जैसे हम कल्चर फूड खाते हैं तो वैसे ही वो भी ऐसे ही करें। हाँ जी, मेरे चाचा का नाम है मिस्टर अजय हटवाल और मेरे चाचा बहुत अच्छे हैं, गोल मटोल एकदम फुटबॉल जैसे, और बहुत क्यूट है मेरे चाचा। मुझे चीज़ दिलाते हैं और मैं उनके पास जाती हूँ और मेरे चाचा का फेवरेट काम होता है मेरे से करवाना, वो है खुजली, जो कि मैं हमेशा करती हूँ। मैं अपने चाचा की यही सेवा करना चाहती हूँ एंड तक, एकदम जब तक मैं बूढ़ी नहीं हो जाती। मैं अपने ताऊ जी के बारे में, मेरे ताऊ जी बहुत अच्छे हैं, स्ट्रिक्ट भी बहुत हैं, प्यार भी बहुत करते हैं। मेरा नाम उन्होंने रखा था रिखुली और मुझे प्यार से रिखुली बुलाते हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरे सारे फैमिली वाले प्यार करते हैं। और मेरी ताई जी भी मेरे फ्रेंड जैसी ही हैं और बहुत अच्छी हैं। वो टीचर हैं, उनका नाम मिसेस नीतू हटवाल है और वो देहरादून में रहते हैं।
और वो भी बहुत अच्छी हैं, वो भी हमारे लिए डिश बनाती हैं बहुत सारी। और वो जब गर्मियों की छुट्टियों में आती है तब हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें भी लाती हैं। तो मैं बताऊँ तो मुझे रुद्रपुर भी अच्छा लगता है, लेकिन पौड़ी भी अच्छा लगता है। और मतलब मुझे ज़्यादा माउंटेन से ज़्यादा लगाव है, मुझे नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस वजह से मैं ज़्यादा पहाड़ों को रिकमेंड करती हूँ और पहाड़ों को पसंद करती हूँ। स्कूबिया डैनू तब आया था जब मैं पैदा होने वाली थी, मतलब वो अभी लगभग मेरी एज का है, बस वो मुझसे कुछ टाइम बड़ा है। बाकी वो मेरे साथ छोटे से ही रहा और बहुत क्यूट है, मोटू सा है, अब तो बूढ़ा हो गया बेचारा। और वो गिरगांव में रहता है मेरी दादी के साथ में, और वाइट कलर का है, बहुत प्यारा सा है और उसकी ब्रीड भी भोटिया है और उसका नाम डैनू है। स्कूबी रहता है मेरे नाना जी के घर में और मेरे नाना जी उसको बहुत प्यार करते हैं और वो बहुत क्यूट है। उसकी एज है अभी आई थिंक 3 ईयर ओल्ड और वो बहुत मोटू सा है एकदम, और उसकी हाइट भी एकदम डैनू की तरह है। बस डैनू में और उसमें ही फ़र्क है कि वो बूढ़ा हो गया है थोड़ा सा, वो 13 ईयर्स ओल्ड का हो चुका है, अब उसको 14 लगने वाला है। और दोनों में बस यही डिफरेंस है कि डैनू वाइट है और इसको भी ब्लैक। अब बस हो जाता है एजेड, तो सभी होते हैं भाई एजेड तो। और इसको भी बहुत क्यूट है और मैं चाहती हूँ ऐसी गबरू सा बना रहे और उसके लिए हर चीज़ आती है और बहुत क्यूट है, मेरे बिल्कुल छोटू भाई जैसा लगता है वो। और डैनू और स्कूबी अपने घर के लिए बहुत ज़्यादा वफादार हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, परसों क्या हुआ था कि मतलब हम ऐसे ट्राई कर रहे थे, मेरे मामा मुझे नकली मुकली में मार रहे थे कि भाई चलो एक बार ट्राई करते हैं, और जैसे ही मामा ने मुझे हाथ लगाया वो काटने आ गया। तो मतलब बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। थैंक यू आप सब ने मुझे ऐसे सुना, और आप सब खुश रहें। बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा हेलो। आप लोगों का प्यार और आप लोगों का आशीर्वाद मेरे ऊपर यूं ही बना रहे। धन्यवाद।